इच्छाधारी नाग बनने का दावा करने वाले अजय गौतम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं ये अजय गौतम नाग हैं और लगातार ये सोशल मीडिया पे वायरल थे। काफ़ी लंबा समय व्यतीत हो चुका है। जिस तरीके से 2023 का दिन गुजर गया, 2024 लगा और 2024 लास्ट में लगातार ये कह रहे थे कि मैं एक इच्छाधारी नाग बन जाऊंगा। इस वक्त नवंबर चल रहा है, ना ये इच्छाधारी नाग बने हैं। लोगों का कमेंट आ रहा था कि ये इच्छाधारी नाग बने या नहीं बने। आज मैं इनके पास आया हूँ, इनसे बातचीत करूंगा ये नाग बने हैं या नहीं बने हैं। यहाँ गांव के तमाम लोग भी हैं। कैमरामैन से कहेंगे घुमाकर तस्वीर दिखा दिया जाए। लोग ये देखने के लिए आए हैं कि ये नाग बनेंगे या नहीं बनेंगे। इनका एक दावा होता है कि मैं नाग बनूंगा और नाग बनते ही मैं जो हमारे साथ गलत किए हैं मैं उनके साथ भी कुछ दुर्व्यवहार भी करूंगा। अब इनसे बातचीत करेंगे। इनका चेहरा भी आप देख सकते हैं, ये नाग के जैसा है। ये पहले भी आपको तस्वीर में दिखा चुका हूं। इनका चेहरा पूरे एक नाग के जैसा, पर ये नाग नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा लोगों का कमेंट आता है। अब इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये नाग है या नहीं है, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। ये बताइए अजय गौतम नाग जी, काफ़ी लंबा समय गुजर चुका है। लगातार आप सोशल मीडिया पे आ करके अपनी बातों को बयां कर रहे थे कि मैं एक इच्छाधारी नाग हूँ और नाग बन के दिखाऊंगा। तो क्या बताइए, क्या नाग बने कि नहीं? अभी तक तो नहीं बना हूँ, लेकिन बन जाऊंगा इसकी पुष्टि हो चुकी है। और उसी पुष्टि के आधार से मैंने कई कामों को अंजाम भी दिया है और वो होता नजर आया है। हाँ, मौत से लेकर बच्चों की जन्म तक की भी कायदाओं को मैंने देखा है। ऐसी चीज़ें मैंने अपने जुबानों से देख लिया है और हुआ भी है। हालांकि जो दूर दराज के मेरे लोग हैं, दर्शक आपके हों या हमारे हैं तो हमारे भी, क्योंकि हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिन मतलब के ऐसे ही झूठी अपनी बदनामियों को लेकर या फिर किसी से झूठी कमेंट को सुनना या गलत बातों को सुनने के लिए कोई नहीं आएगा। हम बहुत चालाक हैं, 8 तक पढ़े हैं तो क्या हुआ, लेकिन हम अच्छे लोग हमसे बतला के बैठे हुए हैं। डीएम, एसपी, एसआई, दरोगा। मैं आज भी कोर्ट में जाता हूँ मुकदमा देखने, हाई कोर्ट का भी मुकदमा देखता हूँ मैं। चलिए, आप मुकदमे की बात तो बात की बात है, बता रहा हूँ अपनी। पर आप एक नाग हैं और लगातार दावा भी कर रहे हैं कि मैं नाग हूँ और नाग बन के भी दिखाऊंगा। बताइए, समय गुजर गया, दिन बदल गया, आज की तारीख भी बदल गई है। अभी तक आप नाग क्यों नहीं बने? महीना भी गुजरने वाला है, 2025 भी आने वाला है। हाँ, ये बात आपने सही कहा कि समय आने वाला है। हमने जब ये शक्तियाँ जैसा बताई है उसी आधार से मैंने मीडिया पर रखा है। और यह जाहिर सी बात है कि जिन शक्तियों से मैं पीड़ित हूँ वो तो कुछ आगे पीछे काम को कर भी देती है, लेकिन जो शक्तियाँ होने वाली है इसकी पुष्टि हमें सन 2017 में ही लग गई है, मिल चुकी है। मैंने इस चीज़ को प्रमाणित कर लिया हूँ अपने हाथों हाथ में अच्छे से, और एक ही बार नहीं 3-3, 4-4 बार कर चुका हूँ और अधिकारियों को लिख कर भी भेजा हूँ। जैसे डीएम जानते हैं, धर्मार्थ विभाग के लोग जानते हैं, प्रधानमंत्री जानते हैं, मंत्रालय के सभी लोग जानते हैं। और अब धीरे धीरे मीडिया पर आया, जब से कुछ मीडिया के लोगों को भी बयान को टाइप करके रखवाया हूँ, उनको भी दे देता हूँ। अन्य भी जानकार लोग जान गए हैं हमको कि इनकी बातें सब कुछ ठीक है। कब बनेंगे इसकी पुष्टि नहीं मिली है उनको भी और हमको भी नहीं मिली है, लेकिन मिल चुकी है कि मैं बनूंगा, इसकी मिल चुकी है। अभी कैमरा ऑन है, आपका इंटरव्यू भी चालू है, लोग देख भी रहे हैं और कमेंट भी करते रहेंगे। हाँ। तो ये बताइए, अभी आप कुछ अपना जो आपके अंदर कुछ शक्तियाँ हैं उस शक्तियों को प्रदर्शित करेंगे या नहीं? नहीं, देखो वो शक्तियाँ जैसे कि हमारी नागिन अपने इच्छा से हम पर जो शक्तियाँ प्रयोग करती है उसी हिसाब से मेरा चलन चल पाता है। और जब मेरे इच्छा से हो जाएगा शक्तियाँ, तब वह हम अपने इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तब कोई हमसे ऐसे बात नहीं कर सकता। और ना ही तो मैं करने के लिए उनको अपने करीब तक आने ही दूंगा, नहीं आने दूंगा, फौरन रोक दूंगा। क्योंकि हमारा काम काज अलग, जैसे कि आप जो दर्शक समझदार होंगे समझ जाएंगे, जो कोई ऊंचे लेवल में होता है वो कहीं प्रोग्राम में जाना आना या दूर दराज के लोगों में या किसी भीड़ भड़क्के में शामिल होना, ये सब अगर वो करता है तो अच्छी बात नहीं है, वो निंदनीय होता है। जैसे हमारे देश के CGI DY चंद्रचूड़ साहब ने मतलब मिल गए थे प्रधानमंत्री से, कितनी बड़ी तुक्का फजीयत हुई थी, तो ये गलत बात था। हम भी समझते हैं कि गलत था। तो ये बताइए, अभी कितना समय बाकी है, कितना टाइम बाकी है, कितना दिन बाकी है, कितना महीना बाकी है, कितना साल बाकी है कि आप नाग बन जाएंगे? देखो, जिस हिसाब से उन्होंने कहा है उसी हिसाब से मैंने रखा हूँ मीडिया में, और अपने तरफ से
तभी रख सकता हूँ जब मैं शक्ति हो जाऊँगा। और शक्ति से होने के बाद फिर हमें कोई जैसे करीब से अगर आ भी रहा है, हम उसे अनुभव देना चाहता हूँ मैं शक्तिशाली हूँ, तो नागिन भी देखने को मिलेगी। और हम दूर से अगर ऐसा कुछ झटका देंगे उसको, तो हमें लगता है कि 2, 4, 10, 20 फीट पीछे चला जाएगा। ये दर्शक जो कैमरे पर देख रहे हैं और आपके गांव के लोग भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार आपको देख रहे हैं, आपकी बातों को सुन रहे हैं और लगातार ये भी कह रहे हैं कि ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लगातार मीडिया पर आकर झूठ बता रहे हैं। तो क्या कहेंगे, ये सारे लोग झूठे हैं या आप झूठे हैं? नहीं, देखिए, जिनके साथ नहीं हुआ है कुछ अनहोनी मेरे बताने के मुताबिक, वो लोग बिल्कुल झूठ कह सकते हैं। यह जाहिर सी बात है, हमारे भी साथ ऐसा हो तो हम ही बोल सकते हैं कि फलाने झूठ हैं। लेकिन हमारे साथ की जो बातें हैं, मीडिया में जो दूर दराज के लोग हैं उनके लिए भी कहना चाहता हूँ कि झूठा हमें आपके परित अपनी प्रचार को करवाने से क्या मिल जाएगा। हमें बहुत से लोग हालात को मेरे देखकर हमें बोले कि आपको मैं सपोर्ट करता हूँ पैसे के लिए, दूर दराज के भी लोग कहें, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो पेवरता है कि अगर हम दुख की टक्कर ले रहे हैं और जान गए हैं कि कल सुख का भी टक्कर मेरे हाथ लग जाएगी, तो हमें आज इस तरह से करना मतलब बड़ी निंदनीय की बात है। तो मैंने सच्चाई को जानते हुए सब कुछ को दरकिनार करते आज इस मुसीबत में खड़ा हूँ। जैसे आपने पहले भी बताया था कि मैं अकेले सोता हूँ और ये जंगल है। आपका घर का गांव में रहता है, पर आप यहाँ जंगल में अकेले रहते हैं। तो जंगल में अकेले रहने का क्या कारण रहा? नागिन से मिलने का कारण रहा या कुछ और? नहीं, दरअसल तो पहला कि मैं शांति में रहना बहुत पसंद करता हूं, और दूसरा नागिन मेरी कब कहाँ कैसे कब मिल जाए वो तो जब जिसको चाहेगी वही देख सकता है। तो कभी बाज़ार में भी मिल जाती है। मैं बोलता नहीं इसलिए कि लोग कहेंगे कि लड़का पागल हो गया है, इसके लिए मैं बोलता नहीं हूँ। बाज़ार में जैसे कहूँगा अरे भैया ये नागिन है, तो किसी को और नहीं दिखेगी, हमको ही दिखेगी, लोग बोलेंगे लड़का पागल हो गया। इसके लिए मैं बोलता नहीं, एकदम सन जैसे लगता है कि कुछ नहीं हुआ, यहाँ मतलब नहीं आई है, इस तरह से मैं व्यवहार कर लेता हूँ फ़ौरन, तुरंत इस तरह से। क्योंकि मैं यार इतने बड़े अधिकार में नाम चिन्हित बता रहा हूँ, और कईयों मर गए हैं मेरी बात से, और कईयों बेचारे चिंता में मर गए हैं। तो ये सब बातें हमें कहने की क्या ज़रूरत है आपसे? क्या जी ये बताइए, क्या परिवार में कितने लोग हैं आपके? परिवार में अभी तो हम 4 भाई 3 बहनें हैं। एक बहन की शादी होने वाली है और बाकी 3 भाई वैसे पड़े हुए हैं, और मेरे पिताजी हैं। बाकी माता तो मेरी गुजर गई इसी चिंता में। आपकी माताजी नहीं है, पिताजी हैं, और बाकी अब भाई और बहनें सभी लोग परिवार में हैं। फिर भी आप क्यों ऐसा कर रहे हैं कि उनके दिल को ठेस पहुँचे? अगर आप वो वीडियो नहीं बनवाएंगे अपनी, उनसे आप अगर वीडियो जैसे कैमरा नहीं चलाएं, आप उनसे बात कर सकते हैं। आपको पते बता देंगे वो लोग कि जब से इन्होंने ऐसी बात रखा है तब से कितनी कठिनाइयों से हम लोग गुजरे हैं, कि वो तो हम ही लोग जानते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिसको तकलीफ़ होता है वही दर्द का हाल जानता है। बाकी तो लोग कुछ भी कह सकते हैं। जैसे कहें डॉक्टर से गया, मैंने कहा पेट में दर्द है, अब डॉक्टर कहे नहीं तुम्हारी शक्ल बिगड़ी दिख रही है। शक्ल देखने से लगता है कि आपके सिर में दर्द है, तब तो मैं और बीमार हो जाऊंगा, क्योंकि डॉक्टर कह रहा है शक्ल देखकर, और अगर शरीर में कुछ दर्द होगा तो मुंह तो ज़रूर बिगड़ जाएगा। तो डॉक्टर कहे मैं मुंह देख के कह रहा हूँ कि आपका सिर दर्द कर रहा है, पेट नहीं दर्द कर रहा है, तब तो मैं और बीमार हो जाऊंगा। तो जो लोग टिप्पणियाँ करते हैं गलत, उनकी बातों से हमें ठेस पहुंचता है, पर हम यह सोचते हैं मन में कि चिंता मत करो, इसका रिजल्ट आ चुका है कि मैं मौत के अधिकार से पूरे धरती पर का राजा बनूंगा एक दिन। तो आपसे भी मुलाकात कर लेंगे, मीडिया पर इसी तरह कह देंगे कि जितने लोग टिप्पणी किए अब उनका दिन बुरा चलने लगेगा। जहाँ आप लोग हैं वहीं से आप लोग फिर से कमेंट कर देंगे कि हाँ ये बातें हमारे साथ घट रही है और ऐसा मैंने गलती किया है। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस सच्चाई के सामने खड़े भी रहते हैं, और कुछ लोग उस सच्चाई को झूठ भी मानते हैं। पर यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि किसमें इस बातों में कुछ सच्चाई है। मैंने पहले भी कहा था कि समय काफ़ी लंबा बीत चुका है। आप दावा कर रहे थे कि मैं एक नाग हूँ और नाग बन के दिखाऊँगा, मेरी नागिन आती है, और आपके पूर्व जन्म में जो आपके नागिन हैं उनके बच्चे भी हैं, तमाम चीज़ें आपने बात भी कही है। तो क्या लग रहा है कि आपकी नागिन अभी मतलब अभी कुछ समय पहले, जब से अभी काफ़ी टाइम बीत गया, तब से आप सोशल मीडिया पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो 1-2 महीने करीबन हो गया। तो क्या आपकी नागिन आती है मिलने या नहीं आती है? नागिन तो मिलने, मैंने बताया ना कि नवरात्र के पहले भी उन्होंने 2 बार आई थी, और नवरात्र के बाद जब आई थी तो मेरे पिताजी ने देखा और उन्होंने चिल्लाया, बोला अरे अजय नागिन आई है, नागिन आई है।
और लगभग रात 10 बज रहे थे और हमको निकलने में घर से और उनके सामने से ही विलुप्त हो गई, वो देख नहीं पाए। फिर बोले कि यही थी, मैंने देखा। तो मैंने कहा आप ऐसा मत कहिए, मैंने समझ रहा हूँ कि आप देखे हैं, मैं मानता हूँ आप देखे हैं। तो चलिए ठीक है, वो बात चलिए हम भी मानते हैं कि आपके पिताजी ने देखा। आप पहले भी कहे थे कि हमारे पिताजी ने देखा है, बाकी और कोई नहीं देखा है। तो आप जंगल में रहते हैं, जंगल में आपका घर है, मतलब आप यहाँ पे अकेले रहते हैं, सुनसान जगह है, यहाँ पे कोई ना आता ना कोई जाता है, देख के डरावना सी एकदम डर लगता है। तो नागिन यही कहीं से नागिन निकलता हो, नाग निकलता हो, या कोई और दूसरा कोई प्राणी हो? इसका आने का तौर क्या होता है मालूम है? जैसे कि अभी इधर कुछ नहीं दिख रहा है ना, वो अचानक से आ जाएगी। और जैसे कि अभी ये चीज मैंने रख दिया, ये चीज मैंने रख दिया, ये दिख रहा है ना कि अब ये आज जैसे मान लिया आ गई और ये यहीं से विलुप्त हो जाएगी। इस तरह से खिसक कर कहीं जाते नहीं दिखेगी। अच्छा। तो इसका मतलब कि जो दर्शक देख रहे हैं वो अंदाजा लगाइए हैं कि डर से ही विलुप्त हो जाती है, इसका मतलब कि वह इच्छाधारी है। अच्छा ये बताइए, जब नागिन आती है आपसे मिलने के लिए, तो आने से पहले आपके माइंड यानी आपके दिल को कुछ ऐसा एहसास होता है कि कोई हमसे मिलने के लिए आ रहा है? हाँ, ये तो बात आपने सही कहा कि ऐसा हमको आभास हो जाता है। अगर नहीं भी चाहूँगा उधर देखने के लिए तो भी नज़र उधर चली जाती है, ना चाहते हुए। ऐसा हमें मतलब कईयों बार हो गया है, कईयों बार। कितनी बार बताऊं, हमें लगता है कि 12 साल का दिन बीता मैंने तो इस पापड़ को जलते जलते अब इस जवानी की उम्र में ही बुढ़ापे की महसूसता होने लगी है। भाई जो बात है हम पे जो बीत रही वही बता रहा हूँ, हमें किसी से सहयोग की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि इस पूरे धरती पर का जंग आज नहीं कल ये महादेव जीत लेंगे। तो काहे की चिंता करें, समय जो है कष्ट का वह चिंता करता है, हमें वह दुखी करता है। ये बताइए, अभी काफ़ी लंबा समय बीत चुका है, लगातार आप कह रहे हैं कि मैं नाग बन जाऊंगा। कितना समय देंगे? जो तमाम दर्शक देख रहे हैं कितना समय देंगे उनको? जब के लिए शक्तियाँ बताई है तब तक के लिए वह भी इसी बात पर निर्भय बनाए रखें। और जो लोग यह कह चुके हैं कि इनकी बातों में भरोसा है उनको भी, और जो नहीं मानते हैं उनके भी लिए मैं कहता हूँ कि आज नहीं कल सच्चाई आप देख लेंगे, अपने किए पर पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। और हमारे तरफ से जिसकी बात को लेकर हमें हद तकलीफ़ी होगी उनका मैं हिसाब यहीं वर्सिटी से करूंगा। और जिसको उनकी पक्ष में खड़ा होना होगा, चाहे वह प्रशासन हो चाहे सरकार हो, यह लोग खड़े हो जाएंगे, हमको बता देंगे कि अच्छी से कि मैं इनके पक्ष में खड़ा हो चुका हूँ, अब आपका क्या विचार है, तब हम अपनी कार्रवाई को करेंगे। क्योंकि इस तरह से बात करेगा वही जिसको भगवान कुछ जीवन में ऐसा डालेगा जिससे वह जान जाएगा कि नहीं हम इसमें कामयाब रहेंगे। बेशक मैंने दर दरे ठोकरें खाई, मेरी नागिन ने 3 बार कहकर नहीं आई, दूसरा कोई होता हदस जाता, लेकिन मैंने यह समझा कि वह तो नागिन है, उसकी इच्छाधारी हो गई, हमारा क्या अस्तित्व है। तब मैंने पता लगाने शुरू